vlog. I hope you all are doing absolutely fine. I am Suraj and you are watching the Jatsa vlogs. तो आज का vlog पहले ही मैं बता दूं किन लोगों के लिए आज का व्लॉग है स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मनी में या तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या फिर जिनका एडमिशन हो चुका है और यहाँ आने वाले हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स जो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस करते हैं या फिर कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डालते हैं तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मुझे पर्सनल मैसेंजर पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। वहां मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा जितनी मुझसे होगी और नहीं होगी तो भी आई ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन विच विल बी सूटेबल टू योर पर्टिकुलर क्वेरी। तो आज का वीडियो स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो थंबनेल देख के आपको पता चल रहा होगा कि हाँ भाई ये वीडियो पर्टिकुलर किसी लोन के बारे में है। KfW लोन के बारे में वीडियो है। तो KfW एक्चुअली होता क्या है मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि KfW क्या होता है, इसके अगर आप लोन लेते हैं तो इसमें कितना इंटरेस्ट लगता है, इसमें आपको वापस से पे कैसे करना है, आपको अगर लोन लेना है तो कैसे लोन लेना है, कहाँ अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो व्हाट इज KfW। KfW यार सिर्फ एक बैंकिंग ग्रुप है। वो बैंकिंग ग्रुप का हेड ऑफिस फ्रैंकफर्ट में है। ये जो बैंकिंग ग्रुप है ये लोन प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड नहीं करता, ये एम्प्लॉयज को भी लोन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये बैंक सुस्टैंडिश है। सुस्टैंडिश मतलब कि ये आपके लिए हमेशा खड़ा है और आप यहाँ से इजीली लोन ले सकते हैं। KfW का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट अंस्टाल्ट फ्यू वीडर ऑफ बाउ। ये बैंक आपको लोन देगा आपका रिकंस्ट्रक्शन के लिए, आप जो भी काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए सबसे अच्छी चीज मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की इसलिए सोचा क्योंकि ड्यू टू दिस कोरोना सिचुएशन स्टूडेंट्स के लिए ये लोन मार्च 2021 तक इंटरेस्ट फ्री है। अगर आप मार्च तक ये लोन लेते हैं तो यू डोंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट टिल मार्च 2021। ठीक है, मार्च 2021 तक हमें लोन का जो इंटरेस्ट है वो नहीं देना है। लेकिन अब बात आती है कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। अगर मार्च के बाद आप कंटिन्यू कर रहे हैं लोन लेना तो इस पे इंटरेस्ट कितना होगा। इस पे इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट 4.50 से 5% के बीच में आपका वेरी करेगा। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये टाइम पर चेंज भी होता रहेगा, लेकिन ज़्यादा चेंजेस में इतने ज़्यादा होंगे नहीं। 0.05 से 0.08 0.09 इतना ज़्यादा चेंजेस इसमें होते नहीं है। तो आप अगर मान के चलें तो 4.30 से आपका जो इंटरेस्ट रेट है 4.80 4.70 तक इंटरेस्ट रेट रहेगा। ओके, तो हमने बात कर ली व्हाट इज KfW, इंटरेस्ट रेट कितना है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है वो क्वेश्चन है कि हाउ मच विल यू बी गेटिंग पर मंथ इफ यू अप्लाई फॉर दिस KfW लोन। अगर एक स्टूडेंट KfW लोन के लिए जर्मनी में अप्लाई करता है तो उसे मंथली कितना पैसा मिलेगा। 100 यूरो मिनिमम और 650 यूरो मैक्सिमम। तो मंथली आपको मिनिमम 100 यूरो के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि ओके आई वांट 100 यूरो पर मंथ फ्रॉम KfW, और यू कैन अप्लाई मैक्सिमम लिमिट इज 650 यूरोज। तो यू विल बी गेटिंग 650 यूरोज पर मंथ इफ यू अप्लाई फॉर दिस लोन। अब मुझे पता है कि जो बच्चे इंडिया में बैठे हैं वो लोग ये 650 यूरोज इंटू 89 80 जो भी रेट चल रहा होगा उसमें कन्वर्ट करने लग गए होंगे। तो ये अराउंड 60,000 या 55,000 होता है। और मेरे हिसाब से जर्मनी में सर्वाइव करने के लिए 650 यूरोज तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मल लाइफ अगर जी रहे हो, आप ज़्यादा उछल कूद नहीं कर रहे हो, पार्टी शार्टी नहीं कर रहे हो, तो ठीक है 650 यूरोज इज मोर देन इनफ। अकॉर्डिंग टू मी 300 to 400 यूरोज विल बी मोर देन सफिशियंट आपके लिए अगर जर्मनी में आप नॉर्मल कोई सी सिटी में सर्वाइव करना चाहते हैं। तो आई सजेस्ट यू गाइस कि यू शुड अप्लाई फॉर द क्रेडिट ऑफ 300 to 400 यूरोज पर मंथ। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। रीजन बीइंग क्योंकि जब आप ये पे करेंगे तो इसका इंटरेस्ट लगेगा और काफी टाइम तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपका अगर कम अमाउंट होगा तो कम इंटरेस्ट लगेगा और ज्यादा अमाउंट होगा तो ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। अभी आप ले तो लेंगे लेकिन 12 बच जाएगी बात में। ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन इज हु इज एलिजिबल टू अप्लाई। All the students who are enrolled in a German state recognized university and have their registered address
दोज स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस लोन। मतलब कि जिन लोगों का रजिस्टर्ड एड्रेस है यहाँ पर, जो लोग यहाँ की स्टेट जर्मनी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, वो सारे लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक एक्सेप्शन और भी ये है कि जो लोग पढ़ तो यहाँ रहे हैं, जो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बट उनका जो सेमेस्टर है वो अब्रॉड कर रहे हैं। जो एरास्मस प्रोग्राम होता है और जितने अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप 2 सेमेस्टर यहाँ पढ़ते हैं या 1 सेमेस्टर यहाँ पढ़ते हैं और 1 सेमेस्टर किसी दूसरी कंट्री में करते हैं, बट आप रजिस्टर्ड जो आपका एनरोलमेंट है, जो आपका मैट्रिकुलेशन है, वो एक पर्टिकुलर जर्मन यूनिवर्सिटी में है, वो भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द फंड्स फॉर? फंड्स किस लिए है? जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट्स है, तो जो स्टूडेंट्स बैचलर्स कर रहे हैं, जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं या कोई डॉक्टरल कोर्स कर रहे हैं, तो ये फंड्स उन सब लोगों के लिए है जो कि या तो बैचलर स्टूडेंट है या मास्टर स्टूडेंट है या फिर कोई पीएचडी का बंदा है या कोई जो आपका डॉक्टरल कोर्सेज जितने भी होते हैं जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो वो सारे इस लोन के लिए एलिजिबल है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो के लिए है वो है फाइनेंसिंग पीरियड या फिर फाइनेंसिंग फेजेस। फाइनेंसिंग पीरियड का मतलब क्या कि आपको लोन कब मिल रहा है, आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, आपका इंटरेस्ट फेस अलग होगा, आपका डिसबर्समेंट फेस अलग होगा, आपका ग्रेस पीरियड जिसको बोलते हैं वो अलग होगा। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिसबर्समेंट फेज से। डिसबर्समेंट फेज मतलब कि जैसे कि मैंने बताया कि कोरोना सिचुएशन है, तो ये डिसबर्समेंट फेज जो मार्च तक का होगा, मतलब आपने जिस दिन से लोन लेना चालू किया, जिस मंथ से लोन लेना चालू किया, तब से लेके मार्च 2021 तक आपको वो डिसबर्समेंट फेज यानी कि जो डिसबर्समेंट लोन लिया है उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, 0% इंटरेस्ट है। लेकिन मार्च के बाद वाला जो मंथ है, उस मंथ में लगभग अगर मान लो आपने 650 यूरोज लिए हैं अप्रैल में वो 650 यूरो पे आपका डिसबर्समेंट जो अमाउंट है उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इस टाइम पे, क्योंकि कोरोना सिचुएशन की वजह से काफ़ी लोगों को 2-3 महीने तक पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह नहीं मिली थी, लॉकडाउन था। तो इसीलिए KFW ने सबसे अच्छी चीज़ जो ये की है कि मार्च तक इंटरेस्ट फ्री कर दिया। तो ये था पहला फेज जिसको डिसबर्समेंट फेज बोलते हैं। आप जब तक यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो तो आपको हर महीने जितना अमाउंट आपने डिसाइड किया है, जितना अमाउंट आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है, फॉर एग्जांपल 400, 500, 650 मैक्सिमम यूरोज आपने फिल किया है, तो वो आपको मंथली जब तक मिलता रहेगा बैंक के द्वारा, तब तक आपका डिसबर्समेंट फेज चलता रहेगा। मार्च 2021 तक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद आपका डिसबर्समेंट लोन जो डिसबर्समेंट अमाउंट है उस पर भी इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। सेकेंड चीज जो है और सेकेंड फेज जिसको मैं बोलूंगा वो है ग्रेस पीरियड। अब ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड मतलब कि आपने बोला कि हाँ भाई मुझे सिर्फ इस मंथ तक लोन चाहिए, तो आपका इस टाइम पे वो डिसबर्समेंट अमाउंट है वो फिक्स हो जाएगा, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा और उसके बाद आपका ग्रेस पीरियड हो जाएगा। ग्रेस पीरियड की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो 18 से 23 मंथ्स की होती है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना है। दे विल गिव यू 18 to 23 मंथ्स ऑफ टाइम कि इसमें आप सिर्फ इस प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट पे करें। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप रिक्वेस्ट करके ये जो ग्रेस पीरियड है ये शॉर्टन 6 मंथ्स तक करवा सकते हैं। मतलब कि आपके पास अगर पैसे हैं और आप जल्दी देना चाहते हैं तो आप 6 महीने के अंदर आपका डिसबर्समेंट लोन पर जो इंटरेस्ट लगने वाला है, जो ग्रेस पीरियड है, वो ग्रेस पीरियड आप छोटा करवा के 6 मंथ्स का करवा सकते हैं। जो लास्ट फेज होता है वो होता है रीपेमेंट फेज। अब मैं बताऊंगा कि ये ग्रेस पीरियड आपका 18 to 23 मंथ्स क्यों रखा है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप पैसा कमा लेंगे और आप रीपेमेंट फेज स्टार्ट होने से पहले आपके पास पैसे होंगे और आप मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी वापस दे सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो ग्रेस पीरियड आप अगर आपके पास पैसे हैं जैसा कि मैंने बताया, तो आप 18 to 23 मंथ्स से भी कम करवा सकते हैं। उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज शॉर्टन इट टू द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स, तो आप उसको 6 मंथ्स करवा सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा फेज, इसका नाम है रीपेमेंट पीरियड। रीपेमेंट पीरियड मतलब कि आपको इसमें प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही देना है, साथ में इंटरेस्ट भी देना है। इसमें आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी।
इंस्टॉलमेंट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो भी है वो पे करना है। तो आप जब बैंक से बात करेंगे सारी चीजें ऑनलाइन होगी। जब KFW से बात करेंगे कि ओके फाइन, इंटरेस्ट पीरियड मेरा खत्म हो चुका है, मेरे 6 महीने या 18 to 23 मंथ से जो भी है वो आपका खत्म हो चुका है, उसके बाद आप रीपेमेंट चालू करेंगे। तो रीपेमेंट में आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेंगी और वो मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट साथ में मंथली देना होगा। तो ये थे 3 फेजेस। ये 3 फेजेस में आपका पूरा फाइनेंसिंग जितना भी आपका पैसा है वो चलेगा, आपको पे करना है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, आप पैसा कब लेंगे, तो ये सारी चीजें इसमें थी। Okay, so 6th question and last question of this video is how to apply and what are the documents required for this KFW loan। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कैसे अप्लाई करना है, तो आपको सबसे पहले जाना है www.kfw.da/studentcredit। इस वेबसाइट पे जाना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालना है। इसमें आपको एक एक चीज़ आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है, उसके अलावा आपकी स्टडी के बारे में बताना है और आप कितना मंथली आप कितना लोन लेना चाहते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट जो होगी जो मैंने बताई है 100 यूरो मिनिमम 650 यूरो मैक्सिमम, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे, जो मैंने वेबसाइट बताई है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकालना है। उसी के साथ आपको आपकी आईडी प्रूफ देना है। आईडी प्रूफ के अलावा आपका मेल्ड बेशानियम, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आप मेल्ड बेशानियम कैसे ले सकते हैं, जैसे कि आपको अपना फैर्त्राग लेना है जहां आप रहते हैं और उस पर्टिकुलर सिटी के लैंडरसाम्ट में आपको अपना फैर्त्राग ले जाके उनसे मेल्ड बेशानियम रहता है। दैट इज एक्चुअली सिटी रजिस्ट्रेशन के आप इस पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं। उसके अलावा आपका स्टूडेंट बेशानियम लगेगा। स्टूडेंट बेशानियम आपको कॉलेज से मिलेगा, दैट इज जस्ट स्टडी सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें आपको साथ में ले जानी है और मेल्ड बेशानियम आपका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको ले जाकर स्पारकासा बैंक में सबमिट करने हैं। स्पारकासा बैंक, मैंने पर्सनली स्पारकासा बैंक में सबमिट किए थे। KFW वालों का टाई अप है इन लोगों से कि यू हैव टू कलेक्ट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्पारकासा दे सकते हैं वहां स्पारकासा बैंक में। इनका काम सिर्फ यही होगा कि ये जितने भी बच्चे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनसे ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द KFW लोन, अबाउट दिस वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ी बहुत भी अगर इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। यू कैन comment all your queries in the comment section area below. See you in the next vlog. Till then, take care, bye bye and ciao ciao.